हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम तत्काल पासपोर्ट के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप सबको पता ही है कि पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने के लिए हमारे पास 2 कैटेगरीज होती हैं। अगर आपको कोई इमरजेंसी है, आप जल्दी से जल्दी किसी दूसरी कंट्री में ट्रैवल करना चाहते हैं, तो इस केस में आपको पासपोर्ट सेवा की तरफ से तत्काल पासपोर्ट की भी फैसिलिटी दी जाती है। अगर आपको कोई इमरजेंसी नहीं है, आप ट्रैवल करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर नॉर्मल कैटेगरी के अंडर भी अपना पासपोर्ट बनवा सकते हैं। तो दोनों में क्या डिफरेंस है और तत्काल पासपोर्ट के लिए आप घर बैठे बैठे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कंप्लीट डिटेल आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तत्काल पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपने गूगल क्रोम ओपन करना है और यहाँ सर्च करना है पासपोर्ट सेवा। तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको शो होगा। यहाँ आपके पास टॉप पर जो लिंक आएगा पासपोर्ट सेवा, आपने इसी लिंक पर क्लिक करना है। देन आपने जो आपके पास पासपोर्ट सेवा का ऑफिशियल पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ अगर आपने पहले से अपना रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आप डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं। तो आपके पास जो यूजर आईडी और पासवर्ड है उसकी हेल्प से आप डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं। बट अगर आप पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आपने यहाँ पर रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपना रजिस्ट्रेशन करना है। अब हमने अपना रजिस्ट्रेशन करना है तो यहाँ हमने सीपीवी दिल्ली वाला ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करना है, हम यहाँ पर पासपोर्ट ऑफिस वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। जो सीपीवी दिल्ली वाला ऑप्शन है ये जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है और ऑफिशियल पासपोर्ट होल्डर हैं उनके लिए है, तो इसलिए हम यहाँ पर सिंपली पासपोर्ट ऑफिस वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। देन हमने पासपोर्ट ऑफिस सिलेक्ट करना है तो एक लिस्ट ओपन हो जाएगी। यहाँ से हम अपना पासपोर्ट ऑफिस सिलेक्ट करेंगे। जो भी आपका नियर बाय पासपोर्ट ऑफिस है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। देन आपने अपना फुल नेम एंटर करना है, ईमेल आईडी एंटर करनी है। तो अगर आप अपनी ईमेल आईडी को ही अपनी लॉगिन आईडी बनाना चाहते हैं तो आपने यस वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है और नीचे अपनी लॉगिन आईडी मेंशन करनी है। देन आपने पासवर्ड एंटर करना है। पासवर्ड एंटर करने के बाद आपने यहाँ पर साइन अप के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो आपकी ईमेल आईडी पर वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। तो यहाँ आपको जो ओटीपी दिया गया है वो सेम ओटीपी आपने यहाँ पर एंटर करना है और कंप्लीट साइन अप के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इतना करते ही आपका जो पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर अकाउंट है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। अब हमने लॉगिन करना है तो यहाँ हमने बैक टू लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है और कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब हम यहाँ पर लॉगिन करना चाहते हैं तो आप पासवर्ड की हेल्प से भी लॉगिन कर सकते हैं और ओटीपी के थ्रू भी कर सकते हैं। अगर आपको पासवर्ड याद नहीं है तो आप ओटीपी के थ्रू कर सकते हैं। अगर आपको पासवर्ड याद है तो हम यहाँ पर पासवर्ड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, नीचे हमने पासवर्ड एंटर करना है और साइन इन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इतना करते ही हम यहाँ पर पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर एंटर हो जाते हैं। यहाँ हमें बहुत सारे ऑप्शंस गिवन हैं। तो हम यहाँ पर तत्काल पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसलिए हमने यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन फ्रेश पासपोर्ट और री इश्यू ऑफ पासपोर्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो चाहे आप तत्काल पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे आप नॉर्मल पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपने यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन ही सिलेक्ट करना है। चाहे आप री इश्यू के लिए अप्लाई करते हैं, रिन्यूअल के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपने इन केसेस में भी यही वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। देन नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि क्या आपने पहले कभी पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है, तो आपने यहाँ पर अपना पासपोर्ट नंबर एंटर करना है, डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है और फिर सेंड ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। बट हम यहाँ पर फर्स्ट टाइम पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हम यहाँ पर स्किप फॉर नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देन हमने अपना पासपोर्ट ऑफिस सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब हमने 1 बाय 1 इन सारे स्टेप्स को कंप्लीट करना है। सबसे पहले पासपोर्ट टाइप हमने सिलेक्ट करना है। तो अप्लाइंग फॉर में हम यहाँ पर फ्रेश पासपोर्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। देन टाइप ऑफ एप्लीकेशन में हम यहाँ पर तत्काल पासपोर्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। तो अब मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करके बता देती हूँ कि अगर आप नॉर्मल कैटेगरी के अंडर पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका जो पासपोर्ट है वो 15 से 20 दिन के अंदर अंदर आपके घर तक डिलीवर किया जाता है। वहीं अगर हम तत्काल पासपोर्ट की बात करें तो आपका जो पासपोर्ट है वो 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आपके घर तक डिलीवर कर दिया जाता है। तो यही अगर हम यहाँ पर फीस की बात करें तो नॉर्मल पासपोर्ट के केस में आपको 1500 रुपीज पे करने होते हैं। वहीं तत्काल पासपोर्ट के केस में आपको 1500 प्लस 2000 रुपीज एक्स्ट्रा पे करने होते हैं। यानी कि यहाँ पर आपको टोटल फीस 3500 रुपीज पे करनी होती है अगर आप 36 पेजेस वाले पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं। वहीं अगर आप 60 पेजेस वाले पासपोर्ट के लिए तत्काल कैटेगरी के अंडर अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पर 4000 रुपीज पे करने होते हैं। और अगर आप नॉर्मल पासपोर्ट 60 पेजेस वाला अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पर 2000 रुपीज पे करने होते हैं। तो अगर आप ज्यादातर ट्रैवल करते रहते हैं तो आप यहाँ पर 60 पेजेस वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे।
अदरवाइज आपने यहाँ पर 36 पेजेस वाला ऑप्शन ही सिलेक्ट करना है। जो नॉर्मल पासपोर्ट है उस केस में क्या होता है कि पहले आपकी ऑफिस अपॉइंटमेंट होती है, थर्ड स्टेप है वो है पुलिस वेरिफिकेशन। तो अगर अब तत्काल पासपोर्ट की बात करें तो पहले आपको पासपोर्ट हैंडओवर किया जाता है, उसके बाद आपकी पुलिस वेरिफिकेशन होती है। यानी कि नॉर्मल पासपोर्ट के केस में प्री पुलिस वेरिफिकेशन होती है, वहीं तत्काल पासपोर्ट के केस में पोस्ट पुलिस वेरिफिकेशन होती है। तो अगर आपको कोई ज्यादा इमरजेंसी है तो इस केस में ही आपको क्या करना है, तत्काल पासपोर्ट के अंडर अप्लाई करना है। क्योंकि अगर आप तत्काल पासपोर्ट के अंडर अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपको इमरजेंसी सर्टिफिकेट, यानी कि आप किस पर्पज से दूसरी कंट्री में जाना चाहते हैं जल्दी से जल्दी, तो आपको यहाँ पर एक रीजन भी देना होता है। तो रीजन के तौर पर आपको एक डॉक्यूमेंट बनवाना होता है जो कि आपको आगे शो करना होता है, तभी आपका जो पासपोर्ट है वो बनाया जाता है। अदरवाइज अगर हम नॉर्मल पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो अगर आपके पास आपकी 10th क्लास की मार्कशीट और आपके पास आपका आधार कार्ड है तो आपका जो पासपोर्ट है वो इजीली बन जाता है। तो मैं आपको यहाँ पर यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको बहुत ज्यादा इमरजेंसी है तो ही आप तत्काल कैटेगरी के अंडर अप्लाई करो, क्योंकि यहाँ पर आपको फीस भी ज्यादा पे करनी पड़ती है। तो बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने यहाँ पर किस कैटेगरी के अंडर अप्लाई करना है। तो हम यहाँ पर टाइप ऑफ पासपोर्ट बुकलेट भी सिलेक्ट करेंगे। देन जो नेक्स्ट स्टेप है वो है एप्लीकेंट डिटेल्स। तो हमने अपनी डिटेल्स एंटर करनी है। सबसे पहले अपना गिवन नेम, देन सरनेम एंटर करना है, जेंडर सिलेक्ट करना है, क्या आपका कोई अनदर नेम है, अगर है तो यस, अदरवाइज नो। अगर आपने अपना नेम कभी चेंज करवाया है तो यस, अदरवाइज नो। अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करोगे, अपना प्लेस ऑफ बर्थ सिलेक्ट करोगे, अपना मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करोगे। अगर आपका जो प्लेस ऑफ बर्थ है वो इंडिया से बाहर है तो यस, अदरवाइज नो। अपनी स्टेट सिलेक्ट करोगे, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करोगे। सिटीजनशिप ऑफ इंडिया के बारे में पूछा गया है तो हम यहाँ पर इंडियन सिटीजन बाय बर्थ से हैं तो इसलिए बर्थ वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। पैन और वोटर आईडी कार्ड डिटेल्स एंटर करना मैंडेटरी नहीं है, अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज कोई ज़रूरी नहीं है। एम्प्लॉयमेंट टाइप सिलेक्ट करना है, क्या आपके स्पाउस या फिर पेरेंट्स में से कोई गवर्नमेंट यानी कि कोई सरकारी नौकरी करता है, अगर करता है तो यस, अदरवाइज नो। देन आपने अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करनी है। इज एप्लीकेंट एलिजिबल फॉर नॉन ईसीआर कैटेगरी, तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी के अंडर पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 2 कैटेगरीज हैं, फर्स्ट इज ईसीआर एंड द सेकंड वन इज नॉन ईसीआर। ईसीआर मींस इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, यानी कि अगर आप 10th क्लास से कम पढ़े लिखे हैं और पासपोर्ट अप्लाई करते समय अपने 10th क्लास की मार्कशीट साथ में नहीं लगाते तो आपको यहाँ पर एक ईसीआर पासपोर्ट इशू किया जाता है। वहीं अगर आप 10th क्लास से ज्यादा पढ़े लिखे हैं और अपने 10th क्लास की मार्कशीट साथ में लगाते हैं जब पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पर एक नॉन ईसीआर पासपोर्ट इशू किया जाता है। तो हम यहाँ पर जिस पर्सन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो यहाँ पर नॉन ईसीआर कैटेगरी के लिए एलिजिबल हैं, तो हम यहाँ पर यस वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। विजिबल डिस्टिंग्विशिंग मार्क के बारे में पूछा गया है, अगर आपकी बॉडी के ऊपर किसी भी टाइप का कोई मार्क है तो अगर आप यहाँ पर मेंशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है। आपने इस कॉलम को ब्लैंक ही रहने देना है। आधार नंबर एंटर करना है, आई एग्री में यस के चेकबॉक्स को सिलेक्ट करना है और सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन जो थर्ड स्टेप है वो है फैमिली डिटेल्स। तो फैमिली डिटेल्स में सबसे पहले हमने अपने फादर का गिवन नेम एंटर करना है, सरनेम एंटर करना है, मदर का गिवन नेम एंटर करना है, सरनेम एंटर करना है। गार्जियंस की अगर डिटेल्स देना चाहते हैं तो उनका भी सरनेम और फर्स्ट नेम एंटर करना है और ये सारी डिटेल्स एंटर करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब हमने अपनी एड्रेस डिटेल्स एंटर करनी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं योर एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर इज, यानी कि हमारा जो एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर है वो भी यहाँ पर जनरेट हो जाता है। तो अगर आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो आउट ऑफ इंडिया है तो यस सिलेक्ट करोगे, अगर इंडिया में ही है तो हमने यहाँ पर नो वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अपना हाउस नंबर एंटर करना है, स्ट्रीट नेम एंटर करना है, विलेज टाउन और सिटी नेम एंटर करना है, पिन कोड एंटर करना है, स्टेट सिलेक्ट करनी है, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, पुलिस स्टेशन सिलेक्ट करना है, मोबाइल नंबर एंटर करना है, टेलीफोन नंबर एंटर करना है, ईमेल आईडी एंटर करनी है। इज परमानेंट एड्रेस अवेलेबल, अगर आपका जो करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यस, अदरवाइज नो। तो ये सारी एड्रेस डिटेल्स एंटर करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट से रिलेटेड डिटेल्स एंटर करना। तो यहाँ सबसे पहले हमने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में आप अपने किसी भी फ्रेंड रिलेटिव्स की डिटेल्स दे सकते हैं। तो सबसे पहले हमने उनका नेम और एड्रेस एंटर करना है, उनका मोबाइल नंबर एंटर करना है, टेलीफोन नंबर एंटर करना है, ईमेल आईडी एंटर करनी है, डिटेल्स को सेव करना है और नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब हमसे यहाँ पर आइडेंटिटी सर्टिफिकेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो यहाँ हमने नो सिलेक्ट करना है। प्रीवियस और करंट और डिप्लोमेटिक ऑफिशियल पासपोर्ट के बारे में पूछा गया है तो यहाँ पर भी हमने डिटेल्स नॉट अवेलेबल वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो क्या आपने कभी पासपोर्ट के लिए पहले अप्लाई किया है और आपको इशू नहीं किया गया, तो यहाँ भी हम नो सिलेक्ट करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
अब हमें बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये सारे क्वेश्चंस क्रिमिनल केसेस से रिलेटेड हैं। तो इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स भी हमने नो टिक करने हैं और सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब हमें हमारे पासपोर्ट का प्रीव्यू शो होगा। यहाँ पर हमें हमारा नेम, एड्रेस, फादर नेम, ये सारी डिटेल्स मेंशन हैं। तो अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी डिटेल को रेक्टिफाई कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सारी डिटेल्स सही हैं तो आई एग्री के चेकबॉक्स पर टिक करना है और सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब हमने यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। सबसे पहले प्रूफ ऑफ बर्थ में हम डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ भी हम अपना आधार कार्ड सिलेक्ट कर लेते हैं। देन प्रूफ ऑफ प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस में भी हमने एक डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना है, तो यहाँ भी मैं अपना आधार कार्ड ही सिलेक्ट करूंगी। तो अब हम यहाँ पर तत्काल पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो इस केस में जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होगी वहाँ आपसे जो भी रीज़न पूछा जाता है कि आप तत्काल पासपोर्ट किस लिए बनवाना चाहते हैं, तो वो आपने क्या करना है, आपके पास उसके लिए भी एक आपके पास प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि यानी कि आप किस पर्पस से जाना चाहते हैं। यानी कि अगर आपकी क्लासेस जल्दी लग रही हैं तो उस केस में अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप पासपोर्ट जल्दी क्यों बनवाना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको एक प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट देना होगा। तो यहाँ पर हमने आई एग्री के चेकबॉक्स को सिलेक्ट करना है, प्लेस और डेट ऑलरेडी मेंशन है, डिटेल्स को सेव करना है और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब हमने यहाँ पर फीस की पेमेंट करनी है और अपॉइंटमेंट बुक करनी है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अपना जो पासपोर्ट सेवा केंद्र है वो सिलेक्ट करना है, डेट सिलेक्ट करनी है। जो ग्रीन कलर्स में आपको सर्कल शो हो रहे हैं ये सारी जो डेट्स हैं ये अवेलेबल हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी डेट सिलेक्ट कर सकते हैं। देन हमने पे नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब हमारे सामने पेमेंट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो आप यहाँ पर कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर यूपीआई से पे करना चाहती हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पर यूपीआई वाला ऑप्शन सिलेक्ट करूँगी। यहाँ पर प्लीज सिलेक्ट में क्यूआर कोड को स्कैन करके भी हम पेमेंट कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैं क्यूआर कोड वाला ऑप्शन ही सिलेक्ट करूँगी और कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब हमने यहाँ पर क्यूआर कोड को स्कैन करना है और पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करना है। तो जैसे ही हमारी जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगी तो एक एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी, जिस रिसिप्ट को आपने क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है और इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना है। जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होगी, आप पासपोर्ट सेवा केंद्र विजिट करोगे तो ये रिसिप्ट भी आपने अपने साथ कैरी करनी है। बाकी डॉक्यूमेंट्स जैसा कि आपका आधार कार्ड, जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, आप अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स साथ में लेकर जाओगे और आपकी जिस दिन अपॉइंटमेंट होगी आपने इन सब डॉक्यूमेंट्स के साथ पासपोर्ट सेवा केंद्र विजिट करना है। तो वहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा और नेक्स्ट स्टेप पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन के लिए सेंड कर दिया जाएगा। तो अब पुलिस स्टेशन से आपको कॉल आएगी या फिर वो आपके घर पर विजिट करेंगे, तो आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा और उस बेसिस पर डिसाइड किया जाएगा कि आपको पासपोर्ट इशू किया जाएगा या नहीं। तो बट हम इस वीडियो में तत्काल पासपोर्ट की बात कर रहे थे, तो इसलिए इस केस में आपको जो पासपोर्ट है, अगर उनको लगता है कि आप एक जेन्युइन पर्सन हैं और आप उनको जेन्युइन रीज़न देते हैं कि आप तत्काल पासपोर्ट किस पर्पज़ से बनवाना चाहते हैं, तो आपका जो पासपोर्ट है वो विदिन 2 और 3 डेज आपके घर तक डिलीवर कर दिया जाएगा और आपकी जो पुलिस वेरिफिकेशन है वो पासपोर्ट डिलीवर होने के बाद होगी। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू एवरीवन।